20% चांस इसका भी रख लीजिए कि पाकिस्तान की टीम इस सीरीज को 4-1 से भी जीत सकती है, लेकिन 70% चांस मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान इस सीरीज को 3-2 से जीतेगा। तो 70% 3-2, 20% 4-1, तो 10% कहाँ गए? 10% मैं पाकिस्तान के क्लीन स्वीप के लिए रिजर्व कर देता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी इसमें सबसे ज्यादा विकेट लेंगे। उनके जो पहले 2 ओवर होते हैं ना भाई साहब, उसको खेलना मतलब जहन्नुम की सैर करना होता है। ओडीआई में हम क्या जानते हैं? ओडीआई में हमें क्या याद आता है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को धोते रहती है। चाहे वो 1992 का वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, इंजमामुल हक की ज़बरदस्त पारी, या 1999 वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, उसमें भी एक तरफा अंदाज में जो है पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था। सामने क्रम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज का तबल बज चुका है और अगले चंद रोज में न्यूजीलैंड की टॉप साइड पाकिस्तान में सीरीज खेलने के लिए मौजूद होगी। पाकिस्तानी टीम के दोनों स्क्वाड्स का ऐलान भी कर दिया गया है और उन तमाम सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हुई है जिन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में रेस्ट दिया गया था। अब जैसे जैसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैचेस करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्राइम मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रेडिक्शंस का बाजार भी गर्म हो रहा है कि आया इस सीरीज में पाकिस्तान जीतेगा या फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान को उसके घर में शिकस्त दे सकता है। लेकिन अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इससे पहले 6 ओडीआई सीरीज पाकिस्तान में न्यूजीलैंड खेल चुका है, लेकिन अहम बात यह है कि उन 6 में से 1 सीरीज न्यूजीलैंड जीता है जबकि 5 सीरीज पाकिस्तान जीता है। जबकि T20 की कोई सीरीज अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुई। ओवरऑल जो सीरीज हुई है उनमें अभी तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 3-3 सीरीज के साथ बराबर है, यानी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों ने बायलैटरल सीरीज में 3-3 ट्रॉफीज अपने नाम कर रखी है, जबकि 1 सीरीज ड्रॉ हुई है। अब चूंकि पहली बार T20 सीरीज न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में खेलेगा, इसलिए पाकिस्तानी प्लेयर समेत पूरी पाकिस्तानी कौम का जोशो खरोश दीदनी है। और इसी सारे मामले में हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के सहाफी भी प्रेडिक्शन करते नजर आ रहे हैं। भारतीय स्पोर्ट्स जर्नल विक्रम सिंह ने इन दोनों सीरीज को पाकिस्तान के हक में बताया है और ये कहा है क्योंकि पाकिस्तान की टॉप साइड वापस आ चुकी है, तो इसलिए किसी भी तौर पर न्यूजीलैंड को पाकिस्तान को हराना आसान नहीं होगा और पाकिस्तान 3-2 के साथ ये सीरीज 70% चांसेस के साथ जीत सकता है, जबकि 20 से 30% चांसेस ऐसे हैं कि पाकिस्तान 4-1 के साथ ये सीरीज जीत सकता है। बोथ सीरीज यानी ओडीआई और T20 के लिए यही सारी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, क्योंकि एक तो होम कंडीशन है, दूसरा पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जितना भी है, जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी वापसी भी हो चुकी है और न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सारे मामले में भारतीय सहाफी किस तरह पाकिस्तान की फतह की नवीद सुनाते नजर आ रहे हैं। आगाज करते हैं T20I सीरीज के साथ। सबसे पहले T20I सीरीज ही होगी। 3 मैच होंगे आपको लाहौर में और 2 मुकाबले होंगे रावलपिंडी में। 14, 15 और 17 अप्रैल को जो है लाहौर में मुकाबला होना है। इसके बाद जो है ये सीरीज शिफ्ट कर जाएगी रावलपिंडी में, वहां आखिरी के 2 मुकाबले होंगे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में तो न्यूजीलैंड पे भारी पड़ती है या किसी ICC टूर्नामेंट में, लेकिन जब बायलैटरल सीरीज की बात आती है तो मामला इतना सीधा नहीं रहता है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 7 T20I सीरीज हुई है और जिसमें दोनों टीमों ने 3-3 सीरीज पे कब्जा किया है। इसमें वही सीरीज शामिल है, वही बायलैटरल सीरीज शामिल है जिसमें 1 से ज्यादा मैच हुए हों और 1 सीरीज जो है वो ड्रॉ रहा है। मतलब सीरीज की जीत हार के हिसाब से देखेंगे तो मुकाबला तगड़ा होगा और ये ओवरऑल रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में क्या रिकॉर्ड है इन दोनों के बीच बायलैटरल सीरीज का? तो भैया पाकिस्तान में आज तक न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान कोई T20I सीरीज हुई ही नहीं है। ये पहली बार है, पहला मौका है जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कोई बायलैटरल T20I सीरीज पाकिस्तान की ज़मीन पर होने जा रही है। अब इस सीरीज में मेरा प्रेडिक्शन क्या है? तो देखिए बायलैटरल सीरीज में भले ही 3-3 की बराबरी रही है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सीरीज पाकिस्तान की टीम ही जीतेगी। मार्जिन क्या होगा? तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो हाईली लाइकली मार्जिन है वो 3-2 होगा इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। T20 छोटा फॉर्मेट होता है और इसमें इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैच कहाँ होने जा रहा है और टीम में कौन से खिलाड़ी हैं या नहीं है। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसे भी कोई B टीम C टीम नहीं होती है, इसीलिए मैं इसमें जो है T20 सीरीज में 2 मैच अभी भी न्यूजीलैंड को दे रहा हूँ और 3 मैच जीत करके पाकिस्तान की टीम ये सीरीज अपने नाम करेगी। 20% चांस इसका भी रख लीजिए कि पाकिस्तान की टीम इस सीरीज को 4-1 से भी जीत सकती है, लेकिन 70% चांस मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान इस सीरीज को 3-2 से जीतेगा। तो 70% 3-2, 20% 4-1, तो 10% कहाँ गए? 10% मैं पाकिस्तान के क्लीन स्वीप के लिए रिजर्व कर देता हूँ। 5-0 से पाकिस्तानी सीरीज जीत भी सकती है, हालांकि इसके मुझे चांसेस 10% लग रहे हैं। सबसे ज्यादा चांस है कि पाकिस्तान की टीम ये T20 सीरीज 3-2 से अपने नाम करेगी। अब बात ओडीआई सीरीज की कर लेते हैं। देखिए ओडीआई सीरीज की शुरुआत जो हो रही है 27 अप्रैल से होगी। पहले 2 मुकाबले रावलपिंडी में होंगे और आखिरी के 3 मुकाबले जो है वो कराची में खेले जाएंगे। और ओडीआई क्रिकेट में जब इन दोनों टीमों के बायलैटरल सीरीज को निकाल के देखेंगे तो स्टैट्स पे आपको यकीन नहीं होगा। ओडीआई में हम क्या जानते हैं? ओडीआई में हमें क्या याद आता है
कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को धोते रहती है। चाहे वो 1992 का वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, इंजमामुल हक की ज़बरदस्त पारी, या 1999 वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, उसमें भी एक तरफा अंदाज में जो है पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था। सईद अनवर ने शायद सेंचुरी जमाई थी। बड़े स्टेज पे तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई में काफ़ी भारी पड़ता है, लेकिन जब बायलैटरल सीरीज की बारी आती है तो इन दोनों टीमों के बीच अब तक 20 बायलैटरल सीरीज खेली जा चुकी है ओडीआई क्रिकेट में। इसमें केवल 7 में पाकिस्तान को जीत मिली है। 11 मरतबा न्यूजीलैंड ने बायलैटरल सीरीज पर कब्जा किया है और 2 मरतबा जो है सीरीज ड्रॉ रही है, बराबर रही है। तो ओवरऑल आप देखेंगे ओडीआई सीरीज में बायलैटरल मुकाबले में न्यूजीलैंड भारी पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन ये मामला ओवरऑल का है। जब मामला पाकिस्तान में आता है, जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज जो है, बायलैटरल सीरीज जो है, वो पाकिस्तान की ज़मीन पर होती है, तो क्या सीन निकल करके आता है? तो ये सीन निकल करके आता है भाईजान, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पाकिस्तान के अंदर अब तक 6 ओडीआई सीरीज, बायलैटरल ओडीआई सीरीज हो चुकी है, जिसमें 1 से ज़्यादा वनडे मैच हुए हों, और इसमें से 5 में पाकिस्तान ने जीत हासिल की है और केवल 1 मरतबा न्यूजीलैंड को कामयाबी हासिल हुई है। ड्रॉ एक भी सीरीज नहीं रही है। ओडीआई में मैं आपको 2 ही नतीजे बतलाऊंगा, 2 ही चांसेस बतलाऊंगा। 80% चांस है कि पाकिस्तान की टीम ये सीरीज 4-1 से अपने नाम करेगी, और 20% चांस है कि पाकिस्तान की टीम इस सीरीज में क्लीन स्वीप करने जा रही है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। मोस्ट लाइकली पाकिस्तान विल विन दिस ओडीआई सीरीज वर्सेस न्यूजीलैंड बाय द मार्जिन ऑफ 4-1। तो भैया दोनों सीरीज के पास्ट रिकॉर्ड्स मैंने आपको दिखला दिए, दोनों सीरीज के अपने प्रेडिक्शंस बतला दिए। अब टॉप बैटर और टॉप बॉलर कौन हो सकता है इस सीरीज में, क्या लगता है आपको? पहले आप अपनी राय लिखिए, फिर मैं अभी जो है आपको मैं अपनी राय बतलाता हूं। और T20 सीरीज में मुझे लगता है टॉप बैटर होंगे मोहम्मद रिजवान, मिस्टर कंसिस्टेंट। T20 आई के एवरेज के हिसाब से डॉन ब्रैडमैन पिछले 2 साल से भैया ये आउट ही नहीं होता है। वैसे बाबर आजम भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा चांस ये है कि मोहम्मद रिजवान T20 आई सीरीज जो होगी 5 मैचों की, उसके टॉप बैटर रहेंगे। सबसे ज़्यादा रन इनके नाम आ सकते हैं। T20 आई सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेंगे? तो मेरा मानना है कि शाहीन शाह अफरीदी इसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेंगे। उनके जो पहले 2 ओवर होते हैं ना भाई साहब, उसको खेलना मतलब जहन्नुम की सैर करना होता है, किसी भी बैटर के लिए बहुत टफ होता है। और 5 मुकाबलों में शाहीन के पहले 2 ओवर जोड़ेंगे तो 10 ओवर होते हैं, तो 8 से 10 विकेट तो आप यहीं रख लीजिए, 4-5 विकेट और कहीं नहीं जा रहे हैं। 12 से 15 विकेट जो है शाहीन शाह अफरीदी इस सीरीज में ले सकते हैं। जहां तक ओडीआई की बात है तो इसमें कोई क्वेश्चन, कोई इफ एंड बट है ही नहीं। ओडीआई क्रिकेट में, ओडीआई सीरीज में टॉप बैटर अपने बाबर आजम ही होने जा रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि बाबर आजम इस सीरीज में 3 सेंचुरी तो पक्का का पक्का ठोकने वाले हैं, और 3 सेंचुरी की मदद से वो 500 के ऊपर रन बनाने वाले हैं इस ओडीआई सीरीज में। ये मेरा प्रेडिक्शन है। आपको क्या लगता है बाबर आजम इस सीरीज में कितनी सेंचुरी ठोकेंगे और कितने रन? अब ओडीआई सीरीज के टॉप बॉलर की बात कर लेते हैं। तो भैया इसमें मैं किसी पाकिस्तानी प्लेयर का नाम लेने नहीं जा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि ईश सोडी जो लेग स्पिनर है ना, वो सबसे ज्यादा विकेट ले सकते हैं।